पाकिस्तान मीडिया जियो न्यूज के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान आज का मैच नहीं खेलेगा एशिया कप में। यह जियो न्यूज यहां पर कह रहा है पाकिस्तान ने यूएई के साथ होने वाले मैच का बायकॉट किया है। एशिया कप में जियो न्यूज ये कह रहा है पाकिस्तान आज का मैच नहीं खेलेगा। सीधे हमारे जो स्पोर्ट्स एडिटर हैं शिवेंद्र, उनके पास चलते हैं। शिवेंद्र, क्या जानकारी है, पाकिस्तान क्यों नहीं खेलेगा आज का मैच? गौरव, देखिए ये बवाल चल ही रहा था जिस तरीके से भारतीय टीम के बाद जो हैंडशेक विवाद शुरू हुआ। हाँ। और अब सारा खेल यही था कि पाकिस्तान जो है वो ये तय कर ले कि उसको तकरीबन 450 करोड़ रुपए जो पाकिस्तानी वैल्यू के हिसाब से, पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से, उसका नुकसान झेलना है या नहीं झेलना है। अगर झेलना है तो फिर वो इस टूर्नामेंट को छोड़ सकता है, बायकॉट कर सकता है। और अगर उसको ये नुकसान नहीं उठाना है तो फिर उसको आज का मैच खेलना है। आज का मैच खेलना एक तरीके से उसके लिए डू और डाई का सिचुएशन इसलिए भी है क्योंकि अगर आज मैच खेले और हार गए तो वो वैसे भी टूर्नामेंट से बाहर है। लेकिन यहाँ आप कहानी जो है वो जो मोहसिन नकवी हैं, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन भी हैं, पीसीबी के भी चेयरमैन हैं, वो पूरी कोशिश ये की जा रही है, ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर भारत ने हाथ नहीं मिलाया तो हम भी उनकी इस पूरे जेस्चर का, इस फैसले का डटकर विरोध करेंगे, खुलकर विरोध करेंगे और इसीलिए हम ये आज का मैच नहीं खेलेंगे। हालांकि जो प्लेयर्स थे वो ये कह रहे थे, लगातार प्रैक्टिस भी की है मैच में, इस मैच से पहले पाकिस्तान की टीम ने प्रैक्टिस भी की है। हाँ। और जो वहां लगातार ये कहा जा रहा है कि किसी को कुछ पता ही नहीं है कि क्या होगा, क्या डिसाइड होगा, क्या फैसला होगा, क्या नहीं। लेकिन शिवेंद्र, एक बार क्लियर कर दीजिए, ये तय हो गया है कि पाकिस्तान आज का मैच नहीं खेलने जा रहा है क्योंकि यूएई जैसी टीम के आगे तो पाकिस्तान की दावेदारी मजबूत बनती है, तो हार जाए ऐसा लगता नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की दावेदारी मजबूत इतनी है कि आप कह दें कि वो हार नहीं जाएगी। यूएसए ने पाकिस्तान को हराया है। यूएसए की टीम 1 रन से हरा चुकी है, सुपर ओवर में हरा चुकी है। जिम्बाब्वे की टीम हरा चुकी है पिछले 3 साल में। और इस वक्त पाकिस्तान की टीम बहुत फ्रेजाइल टीम है। भारत के खिलाफ जिस तरह से वो मैच हारी है हम सबने देखा है। और यूएई की टीम पिछला मैच जीत कर आ रही है। आप सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान के मुकाबले यूएई का दावा बहुत कमजोर है। लेकिन कई बार जब आपकी मन स्थिति ऐसी हो कि आप लगातार इस बात से डरे हुए हो कि कहीं हार ना जाए, तो फिर एक आपको सेफ रूट भी मिल रहा है कि आप यहाँ पर भारत से अपना विरोध जो है वो विरोध भी जता दें। आप ये भी कह दें कि हमने कड़े शब्दों में संदेश दिया और हमने टूर्नामेंट से अपना नाम तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हालत इतनी अच्छी है कि वो लगभग 140 करोड़ का नुकसान झेल ले? यही मैंने कहा कि सारा जो फैसला करना है वो यही करना है कि क्या उनको उस रकम को उनका नुकसान उठाना है। क्योंकि अभी जब चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया था पाकिस्तान ने तो ठीक ठाक पैसा वहां पर अपने स्टेडियम्स के रखरखाव पर और उसको रेनोवेट करने पर खर्च किया है। यहाँ तक कि जो पाकिस्तान का नेशनल जो स्पोर्ट्स का बजट है सालाना, उससे ज्यादा पैसा उन्होंने उसमें खर्च किया है। तो पहले से ही एक तरीके से वो बड़ी ही फाइनेंशियली क्राइसिस में चल रहे हैं। उसमें ये पैसा अगर हाथ से गया तो फिर जैसे वो दिवालिया होते हैं ना क्रिकेट बोर्ड, वो दिवालिया होने वाली सूरत में आ जाएगा। नहीं, बिल्कुल। और देखिए, मेरे पास एक डेटा है शिवेंद्र, मैं अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूंगा। पाकिस्तान का जो एनुअल बजट है करीब 227 मिलियन डॉलर का है और ऐसे में 141 करोड़ जिसको हम देख रहे हैं, अगर डॉलर्स में देखें तो 16 मिलियन डॉलर होगा, जो करीब 7-8% है उनके बजट का। और पाकिस्तान जैसे फ्रेजाइल और इकोनॉमिकली वीक बोर्ड के लिए बड़ा रिस्क है। ये पाकिस्तान को कैसे सर्व करेगा? क्या पाकिस्तान जियोपॉलिटिक्स में कोई मैसेज देना चाह रहा है? भारत से गुस्सा है इसलिए कोई मैसेज देना चाह रहा है? पाकिस्तान इतना बड़ा रिस्क ले क्यों रहा है? पाकिस्तान इतना बड़ा रिस्क इसलिए ले रहा है गौरव, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा जब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बीसीसीआई ने मना किया कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे खेलने, भारतीय टीम नहीं जाएगी। उसके बाद अभी जब 1 महीने पहले तकरीबन खेल मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि हम पूरी दुनिया में कहीं पर भी बायलेटरल नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के साथ, मतलब हम 2 देशों की श्रृंखला नहीं खेलेंगे, आप चाहे अबू धाबी में कराइए, चाहे दुबई में कराइए, चाहे अमेरिका में कराइए। तो भारत की तरफ से जब बहुत ही साफ संदेश दिया गया और उसके बाद जिस तरह से भारतीय कप्तान ने हाथ नहीं मिलाया, ना प्रैक्टिस में मिलाया, ना टॉस में मिलाया, ना मैच पाकिस्तान के हारने के बाद मिलाया, तो भारत की तरफ से जब सख्त संदेश दिया गया है तो वहां पर आप जानते हैं कि पीसीबी अभी ये नहीं सोच रही, पीसीबी को ये भी सोचना है कि हम अपने अवाम को कैसे खुश रखें, एक्चुअली हम देश के हुक्मरान को कैसे खुश रखें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप शिवेंद्र। देखिए, जो सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि ये पूरा कदम क्रिकेट, ये स्पोर्ट्स का कोई कदम है नहीं, ये तो पॉलिटिकल कदम है और ये केवल और केवल अपनी जो लोकल जो अवाम है, पब्लिक है, उसको ये एड्रेस करना है कि हम बहुत सख्त हैं। आशीष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जुड़ चुके हैं। आशीष जी, पाकिस्तान का इस तरह से पीछे हटना, विड्रॉ करना, क्या मैसेज देखते हैं आप इसका? एशिया कप से यूएई के खिलाफ आज का मैच नहीं खेलने जा रहे वो। देखिए, एक तो फाइनेंशियली अगर आप उनकी तरफ से देखें तो उनको 15% जो यहाँ की रेवेन्यू मिलनी थी वो नहीं मिलेगी। दूसरी बात, आईसीसी
जो विश्व की क्रिकेट है वो भारत के कंट्रोल में है और भारत के पाकिस्तान से कैसे संबंध है ये सबको मालूम है। तो भारत जो आईसीसी है वो पाकिस्तान क्रिकेट को काफी नुकसान पहुंचा सकती है पैसे को लेके। दूसरी बात है, अगर आप भारतीय नजरिए से देखें तो हम भारतीय की बात मैं कर रहा हूँ, बीसीसीआई की टीम की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडियन टीम की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप भारतीय निगाह से देखें तो किरकिरी तो थी जब हम पाकिस्तान से खेले, मन तो नहीं था। और चाहे वो आप पैसे का दबाव समझ लें या ये समझ लें कि एक ऑब्लिगेशन इंटरनेशनल क्रिकेट का था वो फुलफिल करना था, या बीसीसीआई और भारत सरकार में उन्होंने उतना गूदा नहीं दिखाया कि भाई अगर हम कहते हैं कि ब्लड एंड वाटर कांट फ्लो टुगेदर तो क्रिकेट भी नहीं खेल सकते। तो वो पहले जो मैच हुआ वही पहले तो आंखों में खटका, और अब हमें कम से कम छुट्टी मिली इनसे, आगे इनको फाइनल में कभी कहीं देखना नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान का जो हटना है एक तरह से अपनी खींच, अपनी हार, अपना शेम, ये इनको दिखाने का तरीका कि पैसा हो ना हो हम। लेकिन आशीष जी एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने बड़ा अच्छा पर्सपेक्टिव रखा है कि हमने क्यों खेला, हमारी भी आवाम गुस्सा थी, तो क्या पाकिस्तान यही मैसेज देने की कोशिश तो नहीं कर रहा है कि देखो भारत का इतना दबाव था भारत के लोगों का, लेकिन बोर्ड पीछे नहीं हटा, उन्होंने हमारे साथ मैच खेला और हमारी बात नहीं मानी जा रही है, इसलिए हमारे अंदर यह हिम्मत है कि हम खुद विड्रॉ कर लें अपनी लोकल आवाम को। क्या वो ये मैसेज देना चाह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसे पहले भी, जैसे अभी शिवेंद्र कहते हैं, ऐसे पहले भी इंस्टेंसेस हुए जब पाकिस्तान ने बड़ी बंदरों की तरह कुलाटियां मारी, लेकिन बाद में किया वही जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने चाहा, क्योंकि पैसे का मामला है। जब तक आपको भारत से पैसे इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत नहीं होगा, पैसा नहीं होगा। भाई स्पॉन्सर्स आपके तो भारत के ही हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट चल रही है तो भारत के पैसे से चल रही है। हाँ। उनके पैसे से नहीं चल रही है। उनके कोई स्पॉन्सर, अगर आप अभी उनके देखें तो उनके स्पॉन्सर ये 3 पत्ती वाले होते हैं, कोई ऐसा कोई स्पॉन्सर नहीं है उनका। ठीक बात है, लेकिन तो, आप जी तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, ये पाकिस्तान का एक जरिया है दिखाने का कि भाई हम बड़े प्रिंसिपल्ड हैं, बड़े हम जो है। बट आशीष जी मुझे ये बताइए, एक सवाल और बताइए, इसके बाद जो वर्ल्ड क्रिकेट जो जॉनरे है या जो दुनिया में जो ग्लोबल क्रिकेट बॉडीज हैं, उनकी नजर में पाकिस्तान का क्या स्तर रह जाएगा? क्या पाकिस्तान को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा? देखिए, नजरिया नाम की कोई चीज होती नहीं है। हाँ। असली चीज जो होती है कि वो पैसे कहां से आपके पास पहुंच रहे हैं जिससे वर्ल्ड क्रिकेट सस्टेन हो पा रही है। हाँ। आज वर्ल्ड क्रिकेट की हालत ये है कि जब भारत 2-1 से इंग्लैंड में आगे था और मैनचेस्टर का मैच छोड़ दिया रोहित शर्मा ने, ये कह के, उस समय वो कप्तान थे, ये कह के छोड़ दिया कि साहब हम ऊपर बड़ा फटीग हो गया कोविड का, हम नहीं खेल पा रहे, हम मेंटल स्टेट में नहीं है। एक हफ्ते बाद उन्होंने आके आईपीएल खेला। उस समय इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जैसी बॉडी भारतीय टीम, भारतीय बीसीसीआई का कुछ नहीं कर पाई। बीसीसीआई ने कहा कितने पैसे चाहते हो, 2 पैसे ज्यादा लो, चुपचाप बैठ जाओ। वो चुपचाप बैठ गए। वो मैच 1 साल के बाद खेला गया। तो यानी जो बाकी जो भी कंट्रीज हैं, अगर भारत कहेगा कि पाकिस्तान को कंडेम करो, कहो तो कहेंगे कंडेम ही कर देंगे। भाई पाकिस्तान क्रिकेट खेले ना खेले फर्क नहीं पड़ता। जो टीम की हालत है अगले 5-10 साल इसका कुछ नहीं होने वाला है। ये टीम कुछ दिनों में आपकी मोहल्ले के क्रिकेट टीम बन के रह जाएगी। ये स्तर है पाकिस्तान क्रिकेट का। ठीक है आशीष जी, आप रहिए मेरे साथ। देखिए एक बार वो तस्वीर दिखा देते हैं जिससे ये सारा विवाद हुआ। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच बीते रविवार को जो क्रिकेट मैच हुआ, उसमें टॉस के समय भी भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान के कप्तान से हाथ नहीं मिलाया, और उसके बाद जब भारत ने मैच जीता और विजयी छक्का लगाया कप्तान सूर्य कुमार यादव ने, उसके बाद भी भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से कोई हाथ नहीं मिलाया, यहां तक कि ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद कर लिया, जिसका विरोध किया यहां पर पाकिस्तान ने। और उसके बाद ये मामला बहुत बढ़ गया और मैच रेफरी तक मामला गया। मैच रेफरी को हटाने तक की बात मांग की पाकिस्तान की टीम ने, और अब उन्होंने खुद को विड्रॉ कर लिया है। मेरे साथ एक बड़ा पैनल है जो जियो पॉलिटिक्स को समझते हैं और आई एम श्योर क्रिकेट में भी इंटरेस्ट रखते ही होंगे। संगीत जी, पहला रिएक्शन आपका, ये पाकिस्तान ने जो सर विड्रॉ किया, इस पर क्या रिएक्शन है आपका? जो अभी बातचीत निकल करके आ रही थी, वो तो यही निकल करके आ रही थी कि वैसे भी पाकिस्तान ये मान करके चल रहा है कि वो जीतने नहीं जा रहा है एशिया कप। तो अभी विश्वंभर जी कह रहे थे कि वो पतली गली से निकलने का उसने रास्ता ढूंढा है। ये पतली गली उसको बड़ी महंगी पड़ेगी। भारत ने एक चीज देखिए, भारत ने जिस तरीके से उसे हराया, और ये ध्यान रखिए ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद है, लगभग एक प्रकार से पाकिस्तानी नेशन की मानसिकता पर एक बहुत बड़ा
उस दिन प्रहार भी था। भारत के अंदर भी बहुत विरोध चल रहा था कि भारत को खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए, ये डिबेट चल रहा था। बहुत सारे लोग पक्ष में भी थे, बहुत सारे लोग विपक्ष में भी थे। लेकिन जिस प्रकार से भारत ने उसे हराया उस दिन, वो एक प्रकार का एक जिसे कहते हैं ना, एक शर्मसार करने वाली हार थी पाकिस्तान के लिए। और वहां से वो रास्ता जरूर निकालने का वो तलाश कर रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था कि उसे मैदान पर भी बेइज्जत किया गया। जैसे ही भारत के खिलाड़ियों ने उससे हाथ नहीं मिलाने हैं, कोई तवज्जो नहीं दिया, तो ये आप एक ढंग से एक देखिए, इसको हम कहते हैं स्नब कर देना। सीधे सीधे अपमानित किया गया पाकिस्तान के खिलाड़ियों को भारत के खिलाड़ियों के द्वारा कि तुम इसके लायक भी नहीं हो कि तुमसे हम हाथ मिला सके। खेलना एक नहीं, लेकिन फिर एशिया कप के नियमों के अनुसार हमें खेलना था, खेल रहे हैं। नहीं, लेकिन हाथ मिलाने लायक भी हम तुम्हें नहीं समझते। नहीं, लेकिन जनरल दयाल, पाकिस्तान क्या करने की कोशिश कर रहा है? वो किसको बताने की कोशिश कर रहा है कि देखो अब हम एशिया कप ही नहीं खेलेंगे, जाओ, हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता, जबकि पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड की फाइनेंशियल हालत सही नहीं है, इतना बड़ा नुकसान उठाने की हालत में नहीं है वो। देखिए गौरव, हमारे यहाँ ना लोग पाकिस्तान को भी अपनी मानसिकता से करते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, गरीब हैं, मर रहे हैं, पैसा नहीं है, उनकी सोच बहुत डिफरेंट है। सैयद जवाद, क्या रिएक्शन है पाकिस्तान के इस बौखलाहट पर? नहीं, देखिए सिंपल बात है कि अपनी जो बेशर्मी है उसको भी जग जाहिर कर रहा है, और दूसरी तरफ भारत से हारने के बाद वो अपने कौम के लोगों को या अपने मुल्क को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो हम जो है मोरल ग्राउंड के ऊपर जो है एशिया कप से विड्रॉल कर रहे हैं। ये अपने आवाम को है, क्योंकि आपको पता है उनकी आवाम भी वहां पर वैसी नहीं है जैसी वो सोच रहे हैं। क्योंकि भारत से हारने के बाद उनके लिए भी हो सकता बहुत सी जो है जूते चप्पलें तैयार हों जब वो उतरे, तो वो इसलिए अपनी जो है इज्जत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बची नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं तो इस फेवर में था ही नहीं कि भारत और पाकिस्तान का मैच हो, लेकिन कुछ राजनीतिक पस मंजर थे, कुछ लोगों ने अपने आप को जो है ये साबित करने की कोशिश करी कि वो ज्यादा नेशनलिस्ट हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर, जैसे कीर्ति आजाद कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, और जिन हमारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनके दिलों के ऊपर ये नमक छिड़कने वाली बात थी जो मैच खेला गया। मैं उसके फेवर में नहीं हूं, और मैंने भी हमेशा खुले तौर पर आज भी हूं कि वो मैच नहीं खेला जाना था। अब पाकिस्तान जो करने की कोशिश कर रहा है वो ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है, और तमाम लोगों को देने की संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि देखो हम मोरल ग्राउंड के ऊपर अभी जिंदा हैं, जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, हम जो है अपने आप को जीतना है नहीं उसको। अच्छा देखिए, एक और जानकारी आ रही है, एक और जानकारी आ रही है। थोड़ी देर में पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। अब देखते हैं वो क्या इसका वो रीजन देते हैं। वो यही करेंगे, नहीं, देखते हैं क्या रीजन देते हैं। लेकिन संगीत रागी, जो बात यहां पर ये कह रहे हैं, जो बात कीर्ति आजाद करके कह के गए कि पाकिस्तान जैसा देश विड्रॉ कर रहा है, हमने क्यों नहीं किया? देखिए, वाकई पाकिस्तान विड्रॉ कर रहा है, पाकिस्तान खेले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये उसका अपना निर्णय है। लेकिन जो कीर्ति आजाद बोल करके गए, तो कीर्ति आजाद के लिए मुझे एक दो शब्द जरूर कहना मैं चाहूँगा। ये वही पार्टी है जो उसी गठबंधन के नेता के साथ खड़ी है जो ये पूछती है कि भारत के कितने जहाज गिरे, पहले ये बताओ। पाकिस्तान में उनके बहावलपुर में हुए या नहीं हुए, इसका सबूत उनको मिल गया। इसके बावजूद भी उनका फोकस इस बात पर लगा रहा है कि मध्यस्थता ट्रंप ने कराई है। अब तो वहां से भी आ गया, पाकिस्तान के विदेश मंत्री और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर वो भी अपनी राय दे चुके हैं कि भाई इसमें भारत मध्यस्थता के लिए तीसरे पक्ष को कहीं भी स्वीकार नहीं कर रहा था। तब ऐसी ताकतों के साथ भी उनकी पार्टी खड़ी हो जाती है, तब उनके बारे में कहना ही क्या है। वो एक मार्जिनल फोर्स है भारत की राजनीति में, और बेशक वो क्रिकेटर हैं, लेकिन वो क्रिकेट पर ठीक है, वो अपनी पार्टी की लाइन टो कर रहे होंगे, राजनीति पर वो अपनी पार्टी की लाइन टो कर रहे होंगे। लेकिन आपके साथ सैयद जवाद भी हैं, आपके साथ विशंबर दयाल जी भी हैं। पाकिस्तान जो यहां पे कर रहा है, क्या यही भारत को पहले कर लेना चाहिए था? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि भारत को करने की आवश्यकता थी। क्या आप यदि वहां पर गए हैं, ये तो बीसीसीआई का निर्णय था कि वहां पर जाकर के खेलें या न खेलें। मैं ये फिर ये मान करके चलता हूं कि बहुत सारे ये लोग थे जिनका ये मानना था कि नहीं खेलना चाहिए, भारत को नहीं खेलना चाहिए वहां पर जाकर के। और बहुत सारे ऐसे भी लोग थे, ये स्प्लिट कैसा था
अधिकांश इसके पक्ष में थे या अधिकांश इसके विरोध में थे, ये कहना बड़ा आज के दिन में मुश्किल है। नहीं, देश की भावनाएं आज भी साथ में थी कि हमें क्रिकेट मैच नहीं खेलना है, लेकिन जय शाह साहब को था कि उनको मैच खेलना है। सवाल यहाँ पर क्या है? सवाल यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान को ऐसा कर रहा है। सैयद जवाब सुनो, आप जो कह रहे हो, मैं मानता हूं कि बहुत बड़े देश के एक बड़े वर्ग की भावनाएं थी कि मैच भारत को खेलना नहीं चाहिए था पाकिस्तान। गौरव, ऑपरेशन सिंदूर तो अभी भी चल रहा है ना। मैं कुछ और पूछ रहा हूं। अब जो ये किया एम्बेसडर मल्होत्रा, अब जो ये पाकिस्तान ने किया है, क्या जियो पॉलिटिक्स में भी इसको आप डिकोड कर सकते हैं क्या? भारत पाकिस्तान के बीच जब से वो पहलगाम हुआ तब से जिस तरह के रिश्ते हैं और जिस तरह से ट्रंप कह रहे हैं, जिस तरह से कल इशाक डार का बयान आया, जिस तरह से आज यूएई जैसे मुस्लिम कंट्री में हो रहे एक टूर्नामेंट से खुद को पाकिस्तान विड्रॉ कर रहा है, क्या इसका कुछ जियो पॉलिटिक्स में भी एनालिसिस हो सकता है? नहीं गौरव, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि जो हिंदी में कहावत है कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात हो रही है। अब एक तो आप हार गए, और उनके दिमाग में कहीं ये था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद शायद क्रिकेट के मैदान में हम बदला चुका लेंगे, वो नहीं हो पाया, पूरी तरह से हार गए। ऊपर से हमने उनको शर्मनाक कर दिया, उनसे हाथ नहीं मिला। तो इस सब ह्यूमिलिएशन को देखते हुए डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसीज को एड्रेस करने के लिए शायद आर्मी से प्रेशर कि अब आप कुछ नहीं है तो निकलो यहाँ से, कुछ तो करो, कुछ तो अपनी आवाज बुलंद करो। आप ये तो दिखाओ कि भारत ने एक तो मैदान में हराया और एक हमें शर्मनाक किया, उसके बावजूद भी पाकिस्तान चुप करके बैठा रहा वहां। तो इस खींच को मिटाने के लिए, और मैं इस बात की संभावना नहीं करता कि उन्हें हार का डर था। नहीं, लेकिन इससे क्या वो अपनी आवाम को कोई मैसेज दे पाएंगे? मैं इस पर आऊंगा, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, पीसीबी ने पाकिस्तान की टीम को होटल वापस जाने को कहा है। देखिए ब्रेकिंग न्यूज, पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाक टीम को होटल जाने को कहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान की टीम को स्टेडियम जाने से रोका। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से यह खबर आ रही है। आज रात 8 बजे यूएई के साथ उनका मैच होना था। इंडिया होस्ट है लेकिन न्यूट्रल वेन्यू में यह मैच हो रहा है, यूएई में ये मैच हो रहा है, वहीं पर उनको यूएई के साथ खेलना था। लेकिन उसके बावजूद वहां पर, क्योंकि पाकिस्तान की टीम लगातार कह रही थी कि भारत के साथ जो मैच हुआ उसमें जो रेफरी थे उनको हटाया जाए, उनकी मांग नहीं मानी गई, तो उन्होंने अब कहा कि अब हम मैच नहीं खेलेंगे। जनरल दयाल, आप बोल रहे थे बीच में, बात रह गई थी। देखिए गौरव, मैं कह रहा था कि मैं ऐसी सेना से रिटायर हुआ हूं जिस सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। जब भी पाकिस्तान ने सर उठाया, हमने पाकिस्तान को बहुत ही बुरी तरह से मारा, पीटा, हराया और सब कुछ किया। लेकिन जहां तक मॉरल हाई ग्राउंड्स की बात है, भारतीय सेना हमेशा जो है इतने इंटरनेशनली इतने मॉरल हाई ग्राउंड पे रही है कि हमने 90,000 सैनिकों को बिल्कुल जिनेवा कन्वेंशंस के तहत देखरेख की। जब भी हमने लड़ाई लड़ी है, जब भी अगर हमने कारगिल को भी कब्जाया और अगर किसी में सांसें बची थी पाकिस्तानी सोल्जर में, तो हमने उसको दवाई देके हमने उसको बेरहमी से नहीं मारा। हमारे में और पाकिस्तान में तहजीब में, कल्चर में पूरे की पूरी हमारी जो परंपराएं हैं, पूरे की पूरी जो हमारी संस्कृति है, उसमें बहुत अंतर है। ये भारत है, मजबूत मुल्क है, मजबूत मुल्क चौड़ी छाती करके चलता है। या तो बहिष्कार कर देते, और अगर बहिष्कार किया तो फिर ग्राउंड पे मर्दों की तरह खेलते, हरा के बोलते देख बच्चे हरा दिया, वेल डन, नेवर माइंड। मेरा मानना यह है, क्योंकि भारतीय सेना लड़ती है, जज्बे से लड़ती है, दुश्मन को जज्बे से हराती है, लेकिन जो हमारे मॉरल हाई ग्राउंड्स हैं उसको हम कभी नहीं छोड़ते। मतलब हम एक पावरफुल कंट्री है यार, हम दुनिया की उभरती हुई संस्कृति है, दुनिया हमसे सीखेगी। मतलब आप क्या मैसेज दे रहे हो? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। और इसी बीच एक जानकारी और क्या कर रहा है, उसको पता है वो सेमीफाइनल की 4 कंट्री ना, वो श्रीलंका। क्या बात है सर, चलिए इसी बात पे देखिए एक बड़ी खबर आ रही है। फाइनल में जा ही नहीं सकता। देखिए सर, हाई ग्राउंड लेके जा रहा है यार। नहीं, एक खबर आ रही है, देखिए यूएई की टीम वहां पर स्टेडियम में मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान की टीम वहां नहीं आई है, ये जानकारी भी आ रही है। इस पर लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे।